कोई अच्छी बात होती है तो उसका भी जवाब होना चाहिए। हमें उदासीन रवैया नहीं रखना है बिल्कुल भी। मम्मी पापा टीचर हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब वो हमें हर बात पर टोक रहे होते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं जीवन के प्रति कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम अपनी बढ़ती उम्र के कारण, क्योंकि हमें एक गुमान हो जाता है कि अब हम समझदार हो गए हैं, हमें भी अपनी मर्जी से करना है कुछ ना कुछ, हमें तो करने नहीं देता कुछ भी, हमें वो दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो कहा जाता है कि बेटा अगर किसी बाग में, किसी बगीचे में अगर माली ना हो ना, तो वहां कभी भी फूल नहीं उग पाएंगे, झाड़ियां उगने लग जाएंगी। वही काम होता है कि हमारे जो स्कूल में और घर में माता पिता और ये टीचर्स जो संरक्षण देती है, इस बात के लिए पर इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इनका सम्मान हर वक्त होना चाहिए और हर वक्त हमें इनके प्रति नतमस्तक रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। और हम जितना इन लोगों से सीख सकते हैं, उसके बाद हम जीवन में और भी आगे जाकर कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ा पाते हैं। लेकिन तभी जब हम निरंतर सीखने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। अगर हम सिर्फ बैठते हैं, बैठ करके अपने कानों में बस ऐसे उंगली मारी और कहानी खत्म कर दी, तो हम जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। बहुत से बच्चों की समस्याएं आती हैं। एक काउंसलर के तौर पे जब मुझे स्कूल में काम करने का अवसर मिलता है, तो बच्चों से रूबरू होने का अवसर मिलता है छोटे ग्रुप्स में। आज आप विशेष तौर से रूबरू करवाने के लिए बैठाए गए हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि जो आए हैं श्री अनिल मलिक जी, जो कि डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, और उससे भी बड़ी भूमिका है स्टेट नोडल ऑफिसर की, जिनका अभी कुछ ही पलों में आप वक्तव्य सुनेंगे, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे आज संबंधित विषय पर। इसलिए आप विशेष तौर पर आज बिठाए गए हो और आप महसूस करेंगे कि शायद बहुत कुछ ऐसा था जो आज से पहले शायद हमने कभी सोचा नहीं था, या हम निरंतर इस प्रक्रिया को झेल रहे थे, लेकिन उसका प्रत्युत्तर कैसे देना था ये हमें नहीं पता था। बहुत सी बातें ऐसी होती बेटे जहां हमें खुद नहीं पता था कि हमें निर्णय कैसे लेने हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, और उससे ऊपर होता है मनोविज्ञान, जहां हम एक दूसरे को देख करके समझते हैं कि सामने वाला हमें कुछ देने आया है या हमसे कुछ लेने आया है, सामने वाला हमें कुछ हमारे मतलब का देगा या सामने वाला हमारे से अपने मतलब का लेके जाएगा। ये दो चीजें ना बहुत समझने और सीखने की होती है। बहुत से बच्चों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि उनको कोई विशेष रुचि नहीं है यहाँ बैठने में, ऐसा है ना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब स्कूल को बिठाया गया तो पूरे बच्चे बिठाने जरूरी है, लेकिन इसमें ना टीचर्स की गलती है ना पेरेंट्स की गलती है, इसमें आपका अपना वातावरण जिम्मेदार है। बेटा आपने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है, कौन सी क्लास पास की है? अभी आप प्रमोट हो गए 10+1 में हो गए, तो रिजल्ट तो क्या है का? नहीं है ना। मैंने कहा था कि जो बच्चे अपने परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है, ऐसा क्यों कहा आपने कि आप खुश नहीं है? परिणाम तो आया नहीं अभी, यह मालूम है क्या आना है। आप बहुत खुश हैं। कौन सी क्लास उत्तीर्ण की है आपने? 11th करके आप प्रमोट हो गए 10+2 की। कितने नंबर आए? 99.4। बाकी क्यों छोड़ दिए? इसीलिए खुश है कितने नंबर आ गए, या और कोई रहस्य है? बैठ जाओ आप बच्चे। दो बच्चे ने ताली बजा सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़ी है, ये तो एक्सरसाइज थी। एक स्कूल में रिजल्ट अनाउंस हुआ, बहुत खुशी थी, लेकिन एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसकी फ्रेंड्स की 2 गर्ल्स, उन्होंने कहा 99.4% नंबर आ गए, वो खुशी नहीं मिली, लेकिन 0.6 कट गया इसलिए रो रहा हूं। अब वो 2 बेटियां जो थी ना, उनको पूछ रही थी कि क्या कारण है। उसने कहा अरे बुद्धू, तेरे जितने नंबरों में तो हम 3 बार पास हो सकते हैं। पूरा ग्रुप, मैं बेटा किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूं, मैं उस सिचुएशन पे कह रहा हूं कि देखो कितना एंजॉय कर रहे थे सारे खुश थे। मैं भी ऐसा ही हूं। मुझे लग रहा था कि जब 33% नंबर में गुजारा हो जाएगा, पास हो जाऊंगा, प्रमोट हो जाऊंगा, तो निराशा किस बात की।
आज किस चीज़ का सेमिनार लगा है स्कूल में? चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट का सेमिनार है। सेशन की बिगनिंग है। बच्चे बहुत भरे हुए हैं। उनके दिमाग में जो अवसाद चल रहे हैं वो अवसाद को खाली करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आजकल केवल अधिकार बताए जाते हैं, उनके कर्तव्य बताना बहुत ज़रूरी है। उनको सिखाना ज़रूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। अध्यापक और अभिभावक का सम्मान कैसे करना है और कैसे उनके बताए रास्ते पर हमें आना है। तो किस तरह से फ़ायदा होगा मैम बच्चों को, जैसे ये सेमिनार लगाए गए और आगे भी इस तरह के सेमिनार लगाए जाएंगे? बिल्कुल लगाए जाएंगे सर। गलत और सही की पहचान करवाना स्कूल का कर्तव्य है और इस सेमिनार से शायद उनको सही और गलत का डिफरेंस पता चलेगा। जो उनके अंदर इतना बहुत हाई लेवल पर हार्मोनिकल चेंजेस इस एज में आते हैं, शायद इससे उनको कोई फ़ायदा मिले और वो अपने हार्मोनिकल चेंजेस को थोड़ा कंट्रोल कर पाए। गोहाना में पहली बार इस तरह का सेमिनार लगा मैम, जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत क्या अच्छा फील किस तरह से ये सेमिनार आपने सोचा कि भाई पहली बार गोहाना में लगा है, कैसे आपने जब प्लान किया? मैं इस स्कूल में आई, स्पेशली आफ्टर कोरोना, बहुत समस्याएं हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। ज़िंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं था कि बच्चे इस लेवल तक भी जा सकते हैं। एक चैलेंज था। उसी दिन से मन में ये था कि हम इस चैलेंज से कैसे उभरेंगे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। और मैं उसी टाइम से सर्च कर रही थी कि कौन ऐसी संस्था है जो हमें इस समस्या से निकाल सकती है। ये अकेली मेरे स्कूल की नहीं, कंप्लीट सोसाइटी की, कंप्लीट वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है। और फिर मुझे अनिल जी मिले, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की अपने स्कूल में इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की, और अपने रेगुलर उनके साथ जुड़ चुके हैं, रेगुलर ये काम करते हैं। अभी एडमिशन सेशन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स है? और बहुत अच्छा जा रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मन से खुश थे जब भी सोचे कि क्यों ना हम बच्चों पर अंदर से काम करें। कोई भी शुरुआत होती है तो आप ही के स्कूल से क्यों होती है? जैसे पीछे यहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेकर थी, या उसके लिए तो मैं आपको क्या कहूँ, हमें इतना पता है हम अपना 100% देते हैं। हो सकता है सोसाइटी को, गवर्नमेंट को हमारे काम पसंद आ रहे हैं, इसलिए हर हमें- काम की शुरुआत आपके यहाँ से ही है। सर ये तो आप लोगों का प्यार है जो हमारे यहाँ से शुरुआत करते हो, ये आप लोगों का विश्वास है, पेरेंट्स का विश्वास है।